Now second harmful effect of oxidation is rancidity. Rancidity. Student look here this. रेंसिडिटी का मीन्स है, हिंदी मीनिंग में आपको बता रहा हूं बेटा, दुर्गंधता। ओके, दुर्गंधता का मीन्स है कि दुर्गंध आना। दुर्गंध का मतलब है बदबू आना। ओके, एक अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस हो जाना। ओके, तो ये दैट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। सपोज कीजिए एक फूड है, उस फूड में बेटा आपको पता होना चाहिए फैटी ऑयल्स या फैटी एसिड्स या फैट्स होती है, यस या नो बेटा। तो फैटी एसिड अगर उसमें प्रेजेंट है किसी फूड में, तो बेटा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और एक ऐसा सबस्टांस बनता है उससे कि वो सबस्टांस जब बन जाएगा तो बेटा उसमें से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आएगी, मतलब अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस हो जाएगी और वो फूड स्पॉइल हो जाएगा और किसी के यूज लायक नहीं रहेगा। तो इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी। तो किसी भी फूड आइटम में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होना और जिसकी रिजल्ट में क्या होगा, उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस होने लगना और वो फूड स्पॉइल हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रेंसिडिटी। ओके, तो रेंसिडिटी की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो ये है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ओके, या फैटी एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट या फैटी एसिड्स ऑफ फूड, ओके, ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके, as a result या ये भी लिख सकते हैं and food become spoiled and produce unpleasant smell is called rancidity. इसका मीनिंग समझिए, एयर की प्रेजेंस में फूड के फैटी एसिड या फैट का ऑक्सीडेशन होना और फूड का खराब हो जाना और फूड से अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस होना, यही कहलाएगा क्या? रेंसिडिटी। ओके, क्लियर बेटा? तो रेंसिडिटी का मीनिंग आपको मैंने ये क्लियर करा दिया। अब रेंसिडिटी अगर किसी फूड की हो जाएगी तो कितने फूड आपको पता आजकल बहुत ज़्यादा डे बाई डे इसके फूड के इंग्रेडिएंट कॉस्टली होते जा रहे हैं, फूड का भी महंगा होता जा रहा है। अगर बहुत सारी कंपनी जो फूड बनाती हैं और उनका फूड अगर इस टाइप से स्पॉइल होता रहा तो बेटा वो तो बहुत ज़्यादा लॉस में पहुंचेंगे और साथ में अगर किसी ने वो फूड खा भी लिया स्पॉइल फूड, तो बेटा उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ओके, और अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा क्योंकि उससे वो अनहेल्दी हो जाएगा। क्लियर? लिसन, अब ये बेटा रेंसिडिटी से फूड को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हाउ कैन यू प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड? ओके, तो क्या मेथड्स है? तो वो मेथड्स आपके सामने बेटा मैं I explain here the different methods of preventing the food from the rancidity. Okay, so student look here, methods of preventing
preventing the food from rancidity. ओके, देखिए रेंसिडिटी हुई किस वजह से? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हुआ? एयर। तो हमें फूड को एयर से बचा के रखना है। ओके, और उस बचाने के लिए हमें कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अब वो मेथड्स क्या है? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला मेथड है एयर टाइट पैकिंग, एयर टाइट पैकेजिंग। ओके, या वैक्यूम पैकिंग। आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, जैसे किसी कंपनी ने चिप्स या कुरकुरा बनाए, ठीक है, अब उसमें फैटी एसिड थोड़ा सा होता ही है स्टूडेंट्स। अब क्या है कि वो आपने देखा होगा इस टाइप से पैक करते हैं उस चिप्स या कुरकुरा को कि उस पैकिंग के अंदर एयर ना आ पाए, उसकी जगह पे वो उसमें नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। और दूसरे आपने एक फूड और देखा होगा, जैसे आपने कुछ स्वीट्स आती हैं मार्केट में जो बहुत ही टाइटली पैक की जाती हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, पहले उसको वैक्यूम पैकिंग कराया एक कंटेनर में, और कंटेनर को फिर चारों तरफ से उन्होंने क्या किया, एक पॉलीथीन से पैकिंग करा दिया, फिर उसके बाहर एक कार्डबोर्ड से पैक करा दिया, और फिर एक पैकिंग, फिर पॉलीथीन की पैकिंग हो गई। तो इस टाइप से वो फूड जो है कई दिनों तक प्रिवेंट रहता है रेंसिडिटी से। ओके, और जब ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपने उसे रखा रहने दिया तो स्पॉइल हो जाएगा। ओके, इसलिए जब भी ओपन करें तो उसका यूज ही कर ले, उसे बार बार के लिए ना रखें। क्लियर बेटा? तो आप एयर टाइट पैकेजिंग से आप रेंसिडिटी, फूड को रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। दूसरा है बेटा सेकेंड, वाई यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट आप उस फूड में यूज करिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? एंटीऑक्सीडेंट आर दोज केमिकल्स which prevent the oxidation of a food. ओके, फूड का ऑक्सीडेशन होने से बचा लेंगे ये कौन? एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे कौन कौन से हैं मार्केट में जो आप उस फूड में ऐड कर सकते हैं? जैसे आपने स्टूडेंट BHT का नाम सुना होगा, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुएन। ओके, ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। और दूसरा है BHA का फुल फॉर्म है स्टूडेंट ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ओके, तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुएन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये दो ऐसे बेटा एंटीऑक्सीडेंट है जो आप फूड में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आप फूड को चाहे खुला छोड़ दीजिए, क्या होगा कि कभी भी उस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और वो फूड लॉन्ग पीरियड तक आप उसका यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, तो बेटा बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट वी कैन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द रेंसिडिटी। ओके, और एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं किसे? फूड को। ओके, नाउ थर्ड मेथड है बेटा नाइट्रोजन फिलिंग। ये भी एक मेथड है। आपने चिप्स, कुरकुरा और बहुत सारे देखे होंगे फूड आइटम्स मार्केट में आते हैं, उनमें एयर की प्लेस में क्या फिल होती है? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो है फैटी एसिड से या फैट से रिएक्शन नहीं करती है, और बेटा वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करती है किसे? फूड को। ओके, तो नाइट्रोजन फिलिंग करने से फूड हमारा प्रिवेंट रहता है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नंबर फोर्थ है बेटा, नंबर फोर्थ मेथड है यहाँ पर
क्या है? रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन बहुत बढ़िया मेथड है ये, रेफ्रिजरेशन। ओके, रेफ्रिजरेशन क्या है? देखिए स्टूडेंट, रेफ्रिजरेशन में फूड आइटम को आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर लो टेम्परेचर पे रखना है। लो टेम्परेचर पे फैट का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और ऐसे केस में फूड जो है प्रिवेंट रहता है। ओके, इसीलिए आपको जो फूड आइटम लॉन्ग पीरियड तक अगर आपको प्रिवेंट रखना है तो उन्हें आप क्या कीजिए, रेफ्रिजरेटर में उन्हें रखिए और जिससे वो हमेशा क्या रहेंगे, प्रिवेंट रहेंगे और रेंसिडिटी उनकी नहीं होगी। तो लो टेम्परेचर पे फूड की रेंसिडिटी नहीं होती है। ओके, तो ये मेथड रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। अगर आपने लो टेम्परेचर पे किसी फूड आइटम को जिसमें फैट प्रेजेंट है, अगर उसमें उसे बेटा रख दिया और जिससे वो रेंसिडिटी नहीं होगी, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रेफ्रिजरेशन। ओके, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड ऑफ द preventing the food from rancidity। ओके, और बेटा यहाँ पे रेंसिडिटी क्या है क्लियर हो गया होगा।